वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर शम्मा नाज BMS बकाइया से। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो द सेल ही है। सेल से हमने लिया है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और मैंने आपको सेल के बारे में बताया था। और आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो सेल स्ट्रक्चर है। हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सेल की बनावट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों, आप अपनी बुक निकाल लें और 203 पेज से हम शुरू करते हैं सेल स्ट्रक्चर से। तो सी द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड यू। दीज ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स और एनिमल्स डिफर इन शेप, साइज एंड अपीयरेंस। तो बच्चों, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे जानदार देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स, ये जो जानदार होते हैं, पौधे हों या जानवर हों बच्चों, तो ये क्या होता है, आपने देखा है कि हम देखते हैं कि इनकी शेप, साइज और अपीयरेंस बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। शेप अलग होता है, इनका साइज अलग होता है, देखने में भी अलग होते हैं। बट ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ए नंबर ऑफ फंक्शंस व्हिच आर सेम लाइक न्यूट्रिशन। लेकिन बच्चों, क्या होता है कि जो इनमें फंक्शंस होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, जो अमल होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत की भी सबको ज़रूरत पड़ती है, चाहे पौधे हो या इंसान। तो रिस्पायरेशन भी सब में होती है, ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होती है। तो द बॉडी ऑफ सम लिविंग थिंग्स लाइक द बैक्टीरिया एंड अमीबा हैव ओनली वन सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर कुछ जानदार हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा जो है ये खाली एक ही सेल के होते हैं। तो बच्चों, हम इन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं। तो हम इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हम इन्हें कहते हैं। तो लार्ज प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन्स बिलियंस ऑफ सेल्स। तो जिनमें क्या होता है बच्चों, हजारों की तादाद में सेल्स होते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम इंसान हैं, पौधे हैं, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं क्योंकि हम में एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होती हैं। तो बच्चों, यहाँ भी बात याद रखना कि वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं, हम उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो एक से ज़्यादा सेल्स के से मिलकर बने होते हैं, हम उन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है बच्चों, ये किसी भी जानदार की क्या है, बुनियादी इकाई है। जिंदगी की जो शुरुआत है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ से शुरू होती है, किससे शुरू होती है? सेल से ही शुरू होती है। सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ऑफन बीन कंपेयर्ड विद ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग। तो हम सेल्स का मुवाजना किससे करते हैं बच्चों? जिस तरीके से हम अपने घर बनाते हैं, अपने मकान बनाते हैं, तो हम उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? ईंटों का। इसी तरीके से या पत्थरों का, सीमेंट का। तो ये बुनियादी चीज़ जो है हमारे मकानों को बनाने का ढांचा बनाते हैं, हम मकान बनाते हैं तो उसमें ईंटें ही ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको बनाने में किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? सेल्स की बिना हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। और जिस तरीके से जस्ट एज ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग और द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल और द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी मकानों के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, उनकी बुनियाद जो है ईंटों से शुरू होती है, और हमारे भी जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी शुरुआत भी सेल से होती है। फर्दर, जस्ट एज बिल्डिंग आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जिस तरीके से क्या होता है कि बिल्डिंगें एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, इसी तरीके से जानदार ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सेल्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस ओरिजिन ऑफ लाइफ विच टुक प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कहते हैं कि ये जो सेल्स जो है, जैसे ही ज़मीन पर वजूद हुआ, जिंदगी आई, उसी तरीके से सेल्स जो है वो भी मौजूद थी। साथ ही इसी से शुरुआत हुई जिंदगी, इंसान की ज़िंदगी की जो भी जानदार चीज़ें हैं। तो मगर बच्चों, द सेल्स कुड नॉट बी सीन बिफोर द 17th सेंचुरी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। तो बच्चों, ये जो लेकिन सेल्स के बारे में 17वीं सदी तक किसी को भी कुछ पता नहीं था
कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स कैसे हमारे लिविंग जो थिंग्स हैं उनमें मौजूद होते हैं, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि बच्चों इनका इस्तेमाल जो साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होता है। आपको मैंने बताया भी था कि हम जो है इसे इस तरीके से अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द अनएडेड आइज, तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सेल्स वेयर देयरफॉर सीन ओनली आफ्टर मैग्नीफाइंग लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप्स। मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया कि हम सेल्स को सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस हमारे पास होना चाहिए, या मैग्नीफाइंग लेंस, या हमारे पास माइक्रोस्कोप की मदद से हम इनको देख सकते हैं। कहते हैं कि दीज डेज ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 1,000th ऑफ ए मिलीमीटर कैन बी सीन विद ए माइक्रोस्कोप। लेकिन बच्चों 17th सेंचुरी तक माइक्रोस्कोप वगैरह का कोई पता नहीं था, इन्वेंशन नहीं था, मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, तो इसलिए सेल्स के बारे में भी किसी को पता नहीं था कि सेल्स कैसे प्लांट्स में हैं, इंसानों में है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में है, तो किसी को कुछ पता नहीं था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनके बारे में स्टडी हुई और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह का इन्वेंशन हुआ, मैग्नीफाइंग लेंस वगैरह आए, तो आज हम छोटे से छोटा इवन के हम 1000 ऑफ हम 1000वां मिलीमीटर का 1000वें हिस्से को भी किसके उसको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत ज़्यादा छोटी से छोटी चीज़ को भी हम देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई, सेल किसने डिस्कवर किया, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। वस्सलाम।